कुछ आशीर्वाद चाहूंगा। आज के शुभ अवसर पर सभी लोग इकट्ठा हैं, सभी के सर्व का आशीर्वाद लेकर जो पॉजिटिव एनर्जी सर्व मैडम ने सभी दी है उनको मैं अपने जो मेरे से जूनियर हैं, जो मेरे साथी हैं, उनको पास आउट करूंगा। और सबसे पहले हैप्पी दिवाली पर सभी। थैंक यू सर। दूसरी बात बोलना चाहूंगा, आज हम सब हैप्पी दिवाली मना रहे हैं। मैं हालांकि सभी को पता है, फिर भी एक बार मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग क्यों दिवाली मनाना चाहते हैं और क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न नामों पर दिवाली मनाई जाती है। उत्तर भारत में जहां पर मूल्यतः जो दिवाली मनाई जाती है उसका कारण हम सभी को पता है कि इस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या वापस पहुंचे। तो क्योंकि उस दिन अमावस्या थी, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास की मास तो इसलिए उन्होंने दीप जलाए, तो इसलिए वो दिवाली इस नाम से। दक्षिण भारत के अंदर प्रायः ये माना जाता है कि इस दिन जो थे हमारे जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने नरकासुर राक्षस का वध किया और 16,000 रानियों को उन्होंने उनसे मुक्त कराया, तो इस नाम के लिए भी मनाया जाता है। और अलग अलग धर्मों के अंदर भी सेम मान्यताओं को दिवाली के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि वर्तमान बताएंगे, जैन धर्म के अंदर किसी दिन शायद 24वें तीर्थंकर जो भगवान महावीर, उन्होंने महानिर्वाणा लिया, उन्होंने अपने को प्राप्त किया। तो इसलिए भी लोग जो जैन धर्म के लोग हैं वो भी इस धर्म के मतलब इस त्योहार के साथ ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंदर इसी दिन महात्मा बुद्ध को बौद्धि प्राप्त हुई, तो बौद्ध धर्म भी दिवाली के साथ रिलेट करता है अपने आप को। तो ये कई सारे कारण हैं जिनके कारण हम दिवाली मनाना चाहते हैं। ये संक्षेप में रखना चाहते हैं दिवाली में क्या, ये तो दिवाली के बारे में। अब जैसे हम आज बैठे हैं गुरु और शिष्य की परंपरा में, अगर शिष्य जाए और गुरु को हैप्पी दिवाली बोले, वर्धमान जी आए हैं मैडम हैप्पी दिवाली मिठाई खिला रहे हैं, हैप्पी दिवाली बोले, तो अब बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली और बोलते हैं साथ साथ कि मैडम मुझे कुछ सीख ऐसी दीजिए जो मुझे सीखने को मिले। तो मैडम बोलना स्टार्ट करती है, तो डॉक्टर वर्धमान कह रहे हैं नहीं मैडम ऐसा नहीं, मैं मिठाई खिलाइए। तो मुझे मिठाइयों के अंदाज नहीं, कुछ आप बताएं कि उस सीख को मिठाइयों के अंदाज में तोड़ करते हैं। तो मैडम अगर बताएंगे तो कैसे बताना। तो मैडम बता रही है कि वर्धमान तुम हमेशा एक स्पंज के रसगुल्ले की तरह रहो कि चाहे हम तुम्हें कितना भी निचोड़ देंगे, निचोड़ने के बाद वापस से उसी काया में वापस आ जाना, उसी तरीके से रहना, तो और रस भरे भरे रहना। तो वर्धमान कहते हैं ठीक है। दूसरा बताते हैं वर्धमान तुम जलेबी की तरह रहना, चाहे कितने भी टेढ़े मेढ़े रहना, बाहरी स्वरूप को कोई नहीं देखने जा रहा। अगर तुम्हारे अंदर रस भरा है तो जिंदगी तुम्हारी, सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, सब लोग तुम्हें नाम से बोलेंगे। तो तुम जलेबी की तरह रहना। कहती है वर्धमान तुम सोन पापड़ी की तरह रहना। क्या सोन पापड़ी स्थिरता दिखाती है और कहती है मैं कल भी थी, मैं आज भी। फिर कहते हैं मैडम और कहते हैं वर्धमान तुम एक लड्डू की तरह रहना कि छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बना जा सकता है। ये चीज तुम लड्डू से सीखना, वर्धमान तुम लड्डू की तरह भी रहना। और लास्ट में कहती है वर्धमान कि अपना आंतरिक मूल्य इतना बनाना कि काजू कतली बन जाना कि दूसरे को तुम्हारा भाव पूछने में भी डर लगे। अपने अंदर के मूल्यांकन को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि लोगों को पूछने में, तुम्हारा भाव पूछने में तुम्हें डर लगे। तो अपने अंदर इतने मूल्य की वृद्धि करना, ये वार्तालाप आपस में अपना कि कैसे कैसे बोलोगे। वेरी गुड।